हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की। तो आज हम पूरा का पूरा लेटेस्ट सिलेबस जानेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो सिलेबस है उसमें पूरे टॉपिक्स नहीं लिखे हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ये पता हो कि क्या क्या नए कंसेप्ट जो हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं और क्या क्या पुराने कंसेप्ट्स जो हैं जो कि अब पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जो लेटेस्ट सिलेबस है सारे के सारे हम A to Z टॉपिक्स की बात करने वाले हैं पीपल एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी चीज ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, जरूर से रिवाइज करना है इस बार के एग्जाम्स के लिए। और तीसरी चीज, जो हमारे ऐप और वेबसाइट पे पीपल एंड एनवायरनमेंट का फुल फ्लेजेड कोर्स अवेलेबल है, उसके ये एक इंडेक्स की तरीके से भी काम करेगा, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स के या पॉइंटर्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे वो सारे हमारे कोर्सेज में उसके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीपल एंड एनवायरनमेंट के सब सेक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि कौन कौन से बड़े टॉपिक हैं जिनको आगे हम छोटे छोटे टॉपिक्स में एक बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे पीपल एनवायरनमेंट का बेसिक्स है, जिसमें इकोसिस्टम वगैरह की कुछ डेफिनेशंस आती हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बट आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर और फर्दर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। दूसरा जो हमारा सब सेक्शन है वो है एयर पोल्यूशन का। तो पोल्यूशन और उसके टाइप आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल एनवायरनमेंट में। लेकिन हर एक पोल्यूशन के अंदर बहुत डिटेल में अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोल्यूशन को एक साथ ना रख के एयर पोल्यूशन को पूरा लिखा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो सेकेंड हमारा हो गया एयर पोल्यूशन। तीसरा है हमारा सबसेक्शन वाटर पोल्यूशन का। इसके अंदर से भी काफी डिटेल में क्वेश्चंस बन करके आते हैं। अगला हमारा सबसेक्शन है कुछ दूसरे टाइप के पोल्यूशंस का, जो छोटे छोटे पोल्यूशंस हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते या ज्यादा इनमें डिटेल नहीं पूछी जाती, जैसे नॉइज पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशंस। इनको आप अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस भी कह सकते हो। अगला हमारा सबसेक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर्स का, जिसके अंदर जो भी हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे अर्थक्वेक हो गया या जियोफिजिकल हो गए, हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, मेटेओरोलॉजिकल हो गए, हाइड्रोलॉजिकल हो गए, तो इनकी हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे संकट आता है प्रकृति की ओर से और कैसे उसका मिटिगेशन करते हैं। इसके अलावा फाइनल जो हमारा सबसेक्शन रहेगा वो है प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स का, और आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और भी जो प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये सारी आपको नहीं पढ़नी है, लेटेस्ट ही जो आ रही हैं उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि पहले जो काफी पहले आता था उसको अब इग्नोर कर दिया गया है, वो चीजें नहीं आती हैं। तो क्या क्या चीजें आती हैं ये जानने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन और उसके टाइप। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, है ना, ये सारी की जो चीजें हैं कि कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं, कौन कौन से सेकेंडरी हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे लाल से लिखा है और जो भी लाल से लिखा होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप सबको पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह की जो एयर है वो कितनी डेंजरस है, ट्रैफिक वगैरह जहाँ पे होता है, तो उसको मापने के लिए हम AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स का यूज करते हैं। उसके बाद है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसके अलावा भी कई गैसेज होती हैं जिनसे रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा ओजोन है। ओजोन आप सबको पता है दो प्रकार की है, एक होती है गुड ओजोन यानी कि जो ऊपर स्ट्राटोस्फेयर में पाई जाती है, और एक होती है बैड ओजोन जो कि नीचे पाई जाती है। उसके बाद है हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन, जिसमें VOC भी आता है, और भी कई प्रकार के इंडोर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं जिन पे की क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ लाल से लिखा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है आपका पीपल एनवायरनमेंट का वो एयर पोल्यूशन से बन करके आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट है वाटर पोल्यूशन क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। मतलब कि एक होता है हमारा पॉइंटेड सोर्सेज, एक होते हैं नॉन पॉइंटेड सोर्सेज। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह इसमें आ जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है मिनरल्स इन वाटर। तो वाटर में कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं जो कि एक तरीके से हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे अगर बात करें कि लेड हो सकता है, इसके अलावा
क्रोमियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है। तो ये इन प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। तो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि एक तरीके से हमारा जो ग्राउंड वाटर है या जो अंडरग्राउंड जो हमारा भूमिगत जल है उसको जो है एक तरीके से डिग्रेड करते हैं। इसके अंदर हम लोग एलिगोट्रॉफिक बॉडीज, ओलिगोट्रॉफिक वाटर बॉडीज वगैरह को पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा आ जाता है पैथोजेंस इन वाटर। तो हमारे पानी के थ्रू जो जीवाणु और विषाणु, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज फैलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। ये सब कुछ लाल से लिखा है, इसका मतलब वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला हमारा टॉपिक है अदर टाइप के पोल्यूशन। तो अदर टाइप के पोल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया नॉइज पोल्यूशन आ जाता है। तो नॉइज पोल्यूशन का एक चार्ट है कि भाई किस एरिया में दिन और रात के समय कितना डेसिबल नॉइज पोल्यूशन होना चाहिए, उससे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और पोल्यूशन के अंदर फिजन की प्रक्रिया, फ्यूजन की प्रक्रिया, कौन सा यूरेनियम जो है उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्योंकि ये सब काले से लिखा है, मतलब आप इसको, आपको अगर नहीं पढ़ा है अभी तक आपने, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, है ना। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है जितना कि एयर और वाटर पोल्यूशन है। तो वो तो आपको बिल्कुल ही पढ़ना है और रिवाइज करना है, बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बाद आता है सोलर यानी धूप से मिलने वाली एनर्जी। इसके बाद आता है बायोमास एनर्जी या कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि जो खेती करके फसल उगाई जाती है और उस फसल से फ्यूल बनाया जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्लैक से लिखा है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसको इग्नोर मत करना, पढ़ लेना। लेकिन फिर भी ये उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और जब भी पेपर आता है उसमें हर शिफ्ट के पेपर्स में देखता हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको पुख्ता बात कह रहा हूं, कोई भी हवा में बात नहीं कह रहा हूं। ओके, तो ये हमारे हो गए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे जियोफिजिकल हो गई, अर्थक्वेक, सुनामी, मेटेओरोलॉजिकल हवा से संबंधित जो तूफान वगैरह आते हैं, हाइड्रोलॉजिकल जो पानी से संबंधित बाढ़ वगैरह आती है ना। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजिकल बहुत सारे टाइप हैं, तो ये हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। प्लस प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, किस किस टाइप के मेजर्स लिए जाते हैं, स्ट्रक्चरल मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। काले से लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बट उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है जितना एयर और वाटर पोल्यूशन की हमने बात की। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल्स एंड गोल्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लाल से दिख जाएंगे और बहुत ध्यान से इसको आप देखें कि कौन कौन से जो है वो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से इग्नोर करने हैं। सबसे पहला है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो 1972 में आया। ये सबसे पहला हम कह सकते हैं कि कोई प्रकार का प्रोटोकॉल एंड गोल जो एक तरीके से हमारी पढ़ाई में आता है, ये सबसे पहला है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली मैंने सेट किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, फिर रियो और रियो प्लस समिट आता है, उसके बाद यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज आता है, उसके बाद जो लाल से लिखा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आ गया, और उसके बाद अगेन लाल से लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गया, और उसके बाद आ गया हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खींच सकते हो उसको, और इनके बारे में जो टॉपिक्स लिखे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है किसी भी कीमत पे। जितने भी गोल्स हैं सबको अच्छे से याद कर लो, नंबर वाइज याद कर लो, मिलेनियम को भी याद कर लो, बट क्योंकि मिलेनियम अब पुराना हो चुका है, 2000 में खत्म हो गया ये, उसके बाद इसकी कोई बात नहीं होती, तो अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेनियम से नहीं आते। फिर भी मैं कहूंगा कि याद कर लो, लाल से मैंने लिख दिया है क्योंकि पहले के ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, है ना। जनवरी में या 2023 में इतने क्वेश्चन मिलेनियम से नहीं आए हैं, बट फिर भी आ सकते हैं, भाई क्या भरोसा, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, वो लिखी लिखाई पुरानी बातों पे भी क्वेश्चंस दे देता है। तो इसलिए मैंने दोनों लाल से लिखे हैं, ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। और जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ये इंडेक्स है, वो आपको kumaredu.com पे ये कोर्स मिल जाएगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिनी कोर्सेज हैं उसमें ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का कोर्स दिया हुआ है। तो ये पूरा कोर्स है, और आप देख सकते हो कि इसके नीचे ये सारे लेक्चर्स के नाम लिखे हैं जिन जिन लेक्चर्स की हम लोग ने अभी बात की है।
तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ वेबसाइट पे ही एंड में लिखा हुआ है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर से कांटेक्ट करें, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है डेमो का, उसको आप लिंक को क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो इतना डिटेल्ड और सिस्टमैटिक कोर्स है ये आपको काफ़ी फायदा जो है वो करने वाला है। सो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही चैनल है जो आपको मोस्ट सिस्टमैटिक वे में कंटेंट प्रोवाइड करता है।